आज एक बड़ी ही सारगर्भित विषय पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो 1795 से लेकर के 18 से 15 का जो इतिहास है पूरी दुनिया का, वह इतिहास मात्र एक देश का है। उस देश का नाम है फ्रांस, और उसमें भी वह मात्र एक व्यक्ति का इतिहास है। उस व्यक्ति का नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। उनका एक लाइन से शुरू करता हूँ, अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा हूँ। आज खाली अनुभव के बारे में चर्चा करेंगे। सुनते थे लाइव टाइप होता है, हम तो लाइव ही नहीं होता है। मोबाइल तोबाइल वाला जमाना के लोग हम लोग नहीं थे, इतना मोबाइल पर नहीं है। कल पकड़ कल लाइव किए तो कुछ नहीं पता चला लाइव कैसे होता है। चलो बिना लाइव का रिले के माध्यम से चलते हैं लोगों के बीच। उनका एक लाइन था, एबिलिटी इज लिटिल अकाउंट विदाउट अपॉर्चुनिटी। फिर से सुनो, एबिलिटी इज लिटिल अकाउंट विदाउट अपॉर्चुनिटी। योग्यता बिना अवसर का कुछ नहीं। बहुत योग्य हैं आप, अवसर नहीं मिलेगा तो योग्यता का कोई मायने नहीं। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसको दूसरे शब्दों में हम लोगों के यहाँ कहा जाता है, पढ़े फारसी बेचे तेल, देखो भाई किस्मत का। जिसने अंग्रेजी को कभी देखा नहीं, जिनके परिवार में कोसों कोस तक अंग्रेजी माध्यम के बारे में कोई जानकारी नहीं है, बहुत ऐसे लोग हैं जो मार्केटिंग करने वाले थे, वो सब भी यहाँ बिहार में आकर के टीचर बन जाते हैं अंग्रेजी। बड़ी खुली चारागाह है अंग्रेजी के नाम पर जो दुकानदारी चल रही है। सब अंग्रेजी माध्यम को जानना चाहता है, और उनको खुद न चलाने वाले को पता है न करने वाले को पता है। और अभिभावक खाली इतना ही जानते रहता है कि हमारा बच्चा अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहा है। अंग्रेजी को जानना, परखना और उसको आत्मसात करना इतनी आसान भी नहीं है। उनके लिए योग्य शिक्षकों की आवश्यकता होती है, जिनको शब्द का ज्ञान हो, शब्द के संयोजन का ज्ञान हो, और उस बात को संदर्भ में रखने का ज्ञान हो। कहता है गुड टीचर इज ही हु टीचेज नथिंग बट क्रिएट अ सिचुएशन। एक अच्छा शिक्षक पढ़ाता नहीं है, वह सिचुएशन क्रिएट कर देता है। सिंपली तुम देखा होगा, सिविल इंजीनियर जो होता है और मिस्त्री और इंजीनियर में फर्क होता है। मिस्त्री भर दिन जोड़ता है, इंजीनियर एक बार नजर दौड़ाता है तो पता चल जाता है कि कहाँ पर गड़बड़। दोनों में अंतर है ना जी, बहुत का अंतर है। वो इंजीनियर है, ये मिस्त्री। तो हमारे यहाँ जो ये सब चीज चलते रहता है, तो हमको तो लगता है तो बलिहारा जी है करके हरियाणा के, बड़ा अच्छा बात एक दिन एक वीडियो में मैंने उनका देखा। उस शिक्षकों के बारे में कहा, बहुत सारी बात का, सरकारी विद्यालय के, प्राइवेट स्कूल के। तो आज कोरम खाना पूर्ति तो कम से कम इतना जानकारी लोगों को रखना चाहिए कि जो भैया ये चला रहे हैं, जो इसमें कार्यक्रम कर रहे हैं, उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जरूर पता लगाना चाहिए कि भाई ये इनके यहाँ कितने कितने लोग पढ़े हुए हैं, कितने कितने योग्य आदमी सब हैं, कि इनके क्या कर रहे हैं। इससे पता चल जाता है कि एजुकेशन देने वाला किस स्तर पर है। दूसरी बात है, जो एजुकेशनिस्ट होता है, जिसको नॉलेज होता है, वो छिपता नहीं है, वो तो सनरेज है। कहीं भी खड़ा होगा, वहाँ क्लास शुरू है, वहाँ उसका चर्चा परिचर्चा शुरू होगा, हर एक सब्जेक्ट पर, वट एवर एनी काइंड ऑफ सब्जेक्ट पता चल जाता है लोगों के नजर में। फिर भी गुमराह होता है। ये कलयुग है, कलयुग में प्रचार तंत्र बहुत बड़ा हॉबी है, और इसमें गरीब गुरबा लोगों का
खास करके उसी का शोषण होता है, वह वहाँ तक उस मुकाम तक नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रचार का शिकार गरीब गुरबा और साधारण लोग ही होता है। वह तलहटी में जाने का प्रयास नहीं करता है, और इस वजह से बढ़िया से जहाँ लगे कि हम कुछ जान रहे हैं, बार बार उसको चेक करते रहना चाहिए, और अपनी पढ़ाई के स्तर के बारे में अपने आप भी जानना चाहिए। और जो योग्य हो, बेशक आप उसके पास पढ़े ना पढ़े, उस जगह जाएं ना जाएं, लेकिन दोस्ती यारी कहीं जिसके पास विद्या होता है उसके यहाँ जाने के लिए कोई थोड़े रुकावट है। जो विद्वान होता है उसको किसी से झगड़ा होता है, उसको झगड़ा नहीं होता है। एक बड़े आईएएस को पढ़ाने वाले हैं बताया था कि धन का उतना दुश्मन नहीं होता है जितना प्रतिभा का होता है। जिसके पास प्रतिभा होता है उसका सबसे अधिक दुश्मन होता है। इसीलिए प्रतिभा को बचाने की जरूरत है, उसको रक्षा करने की जरूरत है, और चुपचाप जब तक काम उस मुकाम पर नहीं आ जाए तब तक प्रतिभा को दबाने की भी जरूरत है। लोगों के पास खोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे तुम्हारे प्रतिभा के बारे में पता चल जाएगा, बस हो गया, तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। थैंक यू।